हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, आज मैथ का आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने ले रखा है। देखो, आपको भी पता है कि आपका मैथ का कितना नंबर का आता है। आपका 30 नंबर का आता है। आपके ऑल सब्जेक्ट क्या है, 30 नंबर का आते हैं। 15 नंबर का आपका क्या आता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में। तो 15 नंबर का देखो, मैथ में क्या होगा, मैथ में आपका 15 नंबर का क्या है, पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर का आपका क्या है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहुत लोग अब कहेंगे कि उन्हें क्या है, मैथ नहीं आता है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट क्या है, बोरिंग लगता है, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन क्या है, सोल्व करने बैठते हैं तो उनसे हो नहीं पाता है, सोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर आप मैथ के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हो, आपके पास कम टाइम बचा है कि आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे या फिर पेडागोजी का मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग जो वर्ड मैंने करवाए हैं उसको देख लेना। ठीक है, देखने के बाद आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेडागोजी क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, इसमें क्या है, हमें सब पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को क्या है, इसको यूज़ करके हमें सोल्व करना होता है। और हमें पता होना चाहिए कि हमें पेडागोजी का क्वेश्चन और जो मैथ जो हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हो गए, अगर हमें नहीं आ रहे, हमारे पास कम टाइम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, इस पे ध्यान दो, किस पे, पेडागोजी क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो आपका क्या हो जाएगा। तो देखो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी मैं आपको कि जो आपके मैथ के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप अभी से ही सोल्व करके चलोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, तो क्या है, आपके लिए बाद में क्या है, बेनिफिट रहेगा, बाद में आपका फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अभी आपके सीटेट में जो मैथ का लेवल पूछा जाता है वो थोड़ा बेसिक लेवल होता है। ठीक है, इतना टफ नहीं होता। तो अगर आप अभी से ही अपना बेसिक क्लियर करके चलोगे, तो जब आपका जैसे आपका डीटेल प्लस का एग्ज़ाम हो गया, केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, इन सब का एग्ज़ाम में तो थोड़ा हार्ड रहता है सीटेट के एग्ज़ाम से। तो अगर आपका बेसिक लेवल अभी से कंप्लीट रहेगा, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अगर कहना चाहूँगी, तो आप क्या है, अभी से ही मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो, अगर आपके 15 में से नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, कि 7-8 आ रहे हैं, इतना तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 7-8 आ रहे हैं, बाकी आपके पेडागोजी का आ जाएगा 14 क्वेश्चन, तो आपके नंबर के तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या है, अभी से ही बेसिक लेवल अपना कंप्लीट करके चलो। अगर आपको नहीं हो पा रहा, टाइम कम बचा, तो आप क्या करो, आप पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आपके क्या है, 15 में से 14 नंबर तो आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पेडागोजी का। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। देखो, मैं आपको क्या है, अब मैं आपको ज़्यादातर मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, आज मैंने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं, फिर ऐसे ऐसे जब तक आपके एग्जाम रहेंगे मैं 15 क्वेश्चन सोल्व करवा लूँगी, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आपको थोड़ा पता हो जाएगा कि कैसे कैसे सोल्व करना। और क्या है, आप खुद भी प्रैक्टिस करना है, क्या है, आप खुद प्रैक्टिस करना। देखो, ये आपके क्या, कौन से आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके 2000 से 11 से लेके जो आपके 2023 अभी फेब में जो एग्जाम में ख़त्म हुए हैं, वो वहाँ तक मैंने आपके क्या है, सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। ठीक है, जो प्रिया है वो गणित के प्रश्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को क्या है, सोल्व करती है, उनमें क्या है, निपुण है, अच्छी है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है, बहुबौद्धिकता ज़्यादा पाई जाती है, आपकी भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या मनोगत्यात्मक बुद्धि, इन चारों में से आपकी कौन सी बुद्धि होगी। देखो, प्रिया जो है वो गणित के प्रश्नों को क्या है, सोल्व करने में निपुण है, उसमें अच्छी है। कौन सा प्रश्न है आपका, गणित का। जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो, तो जब गणित का क्वेश्चन होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें करना होता है, उसमें हमें तर्क लगाना होता है, कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा नहीं, कैसे हमें सोल्व करना है। उसमें हमें गणित के क्वेश्चन में सोल्व करने के जो न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी मैथ क्या है, स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपकी भाषाई बुद्धि तो कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तार्किक बुद्धि आपकी क्या हो जाएगी, तार्किक बुद्धि। ठीक है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा तर्क लगाएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हम तर्क लगाएंगे गणित के क्वेश्चन को सोल्व करने में, तब क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा निपुण होंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम तर्क लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम क्या है, अच्छे होंगे गणित के। तो आपका क्या हो जाएगा, तर्क बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तार्किक बुद्धि हो जाएगी, अंतर व्यक्ति तो होगी नहीं, मनोगत्यात्मक होगी नहीं। ठीक है, तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखो, ये देखो, आप देखो, मैथ का क्वेश्चन है, आपका पेडागोजी क्वेश्चन है, आप इसमें आपको क्या है, सोल्व नहीं करना है कि हाँ 30 जैसे 30 इंटू कितना होगा हमारा 30, फिर उसको हमें करना है, फिर क्या है, ये सब आपको नहीं करना है। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका क्या है, पेडागोजी क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो 15 नंबर आपका पेडागोजी क्वेश्चन आता है। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कम से कम आपके कितने 14 नंबर तो आपके एथलीट आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। क्या है खुला अंत वाला प्रश्न। देखो आपको खुला अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसमें क्या होता है, बच्चा जैसे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एक खुला अंत वाला वो होता है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद आपने उसका क्या है बहुत सारे आंसर दे दिए, ठीक है, खुला अंत वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, अब मैंने खुला अंत वाला, अब बंद अंत वाला प्रश्न आपका वो होता है जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसका एक ही आंसर दिया, ठीक है, उसका आंसर एक ही निकल के आ रहा और आंसर उसका नहीं निकल के आ रहा, तो आपका बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। खुला अंत वाला प्रश्न होता है जिसके एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास क्या है 100 रुपये हैं, आप उस सब पैसों को क्या करोगे। ठीक है, कोई कहेगा कि मैं ये खाऊंगा, कोई कहेगा मैं ये खाऊंगा, कोई कहेगा मैं ये खरीदूंगा, कोई कहेगा वो मैं खरीदूंगा, तो सबके अपने अलग अलग आएंगे। ठीक है, सबके अलग अपने अलग अलग उत्तर आएंगे, तो क्या है अलग अलग हो गया, तो आपका खुला अंत वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो बंद अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसमें मैंने पूछ लिया कि क्या कहते हैं, जैसे कि आपकी यूपी की राजधानी क्या है, ठीक है, आपकी दिल्ली की राजधानी क्या है, तो एक ही इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बंद अंत वाला प्रश्न होता है। देखो इसमें ऑप्शन में क्या है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। बच्चों से आप क्या कहोगे कि आप 15 को गुणा किस प्रकार करेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल क्या हो 45 हो। अब बच्चा क्या है तुरंत लिख देगा, क्या है, अब कहोगे कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका क्या है गुणनफल 45 होगा, लिख देगा, इसका एक ही आंसर निकल के आएगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत बच्चा क्या है कर देगा, 15 इंटू क्या है 3 का मान ज्ञात कीजिए, तुरंत क्या है एक ही आंसर निकल के आएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट देखो, इसमें क्या है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। ठीक है, 15 को गुणा 3 से किस प्रकार करेंगे, तो इसमें अलग अलग बच्चा करेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके क्या है कई सारे निकल के आ जाएंगे, तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, कौन सा कार्य अध्यापक नहीं है। कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है, योजना, मार्गदर्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन में आपका, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। नहीं है मतलब 3 होंगे, तो योजना, जो योजना बनाना होता है ये कार्य आपका अध्यापक का है या नहीं, अध्यापक का है। योजना बनाना आपका अध्यापक का कार्य है बच्चों का। और मार्गदर्शन, बच्चों को मार्गदर्शन दिखाना भी क्या है, अध्यापक का कार्य है। ठीक है, तो दोनों आपके क्या है, अध्यापक के कार्य हैं। तीसरा क्या है हमारा, शिक्षण। तीसरा हमारा क्या है, शिक्षण। शिक्षण भी क्या है, अध्यापक का आपका एक कार्य है। बजट बनाना, ये जो बजट बनाना है ये आपके अध्यापक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या पूछा था, कौन सा आपका शिक्षक का कार्य नहीं है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह, बताइए क्या हो जाएगा आपका। बताइए कौन सा हो जाएगा, क्या है, विभाजनात्मक अवस्था में, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में या परिमाणात्मक अवस्था में। इन चारों में से आपका कौन सा हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी क्या है, पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में क्या है, समर्थ है, तो आपका कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, बताइए। तो क्या है, वो क्या कर रहा है बच्चा, यदि एक विद्यार्थी शिक्षार्थी क्या है, पूर्णांकों को भी, भिन्नों को भी और दशमलव, इन चारों संख्याओं क्या कर रहा है, इसको करने में, आधारभूत संक्रियाएं करने में क्या है, समर्थ है, तो उसमें किस में आ जाएगा, आपका विभाजनात्मक अवस्था में ये नहीं होगा, उपादान अवस्था में इसमें भी नहीं होगा, आपका किस में आ जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में। ये किस अवस्था में बच्चा, संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा रहेगा तो क्या है, जो पूर्णांक है, जो भिन्न है, दशमलव है, इन सबको क्या है, संपन्न करने में क्या रहेगा, समर्थ रहेगा, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। ठीक है, आपने कई बच्चों को कहा, क्या है, 44 लिखने को कहा, क्या है, 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2, क्या है, ग्रेड 2 के लिए कुछ छात्रों ने, क्या है, ग्रेड 2 के लिए कुछ छात्रों ने इसे क्या लिखा है, 404 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 404 लिखा है।
आप एक शिक्षक है, आप इसे किस प्रकार क्या है संबोधित करेंगे? उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे। क्या है, उनकी जो प्रतियां हैं उनको उसमें आप उत्तर सही करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आपको सही नहीं करना। ठीक है। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं या उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। ठीक है। देखो, अगर इसमें देखा जाए तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, आपका सबसे बेस्ट संबोधित ऐसे करेंगे, क्या है, आप ठोस सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है। जो मतलब जो अच्छी सामग्री है, जो ठोस सामग्री है, उसको उपयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। आप समझाएंगे जो विनिमय के जो सिद्धांत है कि बच्चों इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उसको आप अच्छे से समझाएंगे। जब समझाएंगे तो बच्चा क्या है समझ जाएगा, तब क्या है अगली बार से वो गलती नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको क्या है बच्चों को समझाना नहीं है, ऐसा नहीं है उनको तुरंत अगर उनकी कॉपियों में क्या है उत्तर को सही कर देंगे। क्या है, बच्चे ने कुछ लिखा है, लिखने के बाद आपने उसका आंसर लिख दिया सही से। ठीक है, लिख दिया, फिर बच्चा ऐसे लेकर चला जाएगा, उसको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से लिखा। अब मतलब जिन बच्चों ने आपको सही ढंग से लिखा उनके साथ कहेंगे? नहीं, उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। उन्हें खुद लगाने के लिए कहेंगे तो बच्चों को नहीं लगा पाएंगे। तो क्या है आपका, क्या है, आप शिक्षक होने के नाते आप इस प्रकार संबोधित करेंगे कि बच्चों को क्या है उसे समझाएंगे ठोस सामग्री के द्वारा। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने का समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद क्या है, आपको क्या है बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनको क्या है गणित पढ़ाने के लिए आपको क्या बनाना है, पाठ योजना बनाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होगा? पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, जो पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद बनाएंगे। तो क्या ये सही रहेगा? नहीं। संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करेंगे। क्या है, संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को क्या है प्रस्तुत करेंगे। ये आपका होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करेंगे। देखो आपका क्या आ गया, पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया, अवसर प्रदान करना। क्या आ गया, अवसर। जहाँ पर हम बच्चों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे वहाँ बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। जब मैंने आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवाया था तो मैंने क्या बताया था, आपका अवसर प्रदान करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जितना अवसर देंगे उतना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हमें देखने को मिल गया, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ हमारा है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। नहीं, ये आपका नहीं होगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। क्या है, बच्चों द्वारा आपका श्यामपट्ट से नकल करना। नकल करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये देखो अन्वेषण क्या आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। जो मैंने आपको करवाया था पॉजिटिव, तब मैंने आपको बताया था अन्वेषण क्या हो जाता है आपका, अन्वेषण मतलब खोज करना। ठीक है, खोज करना। जब बच्चे जितना ज़्यादा खोज करेंगे, खोज करके सीखेंगे, ठीक है, खोजबीन करेंगे, तो बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ये गतिविधि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों के लिए। ठीक है, खोजविधि, जो बच्चे खोज करके सीखते हैं। तो सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। नहीं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये भी नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब बच्चे खोजबीन, अन्वेषण मतलब क्या होता है आपका, खोजबीन करना। तो अन्वेषण आपका क्या है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, अन्वेषण मतलब समझ लो क्या होता है, खोजबीन करना। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता आपका नहीं माना जा सकता है? गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। बताइए, अगर आप गणित सीख रहे हैं तो उसमें क्या है, भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है? नहीं। हम गणित सीख रहे हैं तो हमारी भाषा, हम जरूरी नहीं हमारी भाषा अच्छी हो, संवाद पूरी जो हमारी
टंग है, मतलब अच्छे से उसमें निकल रही हो, नहीं, इस पर नहीं जरा, ये नहीं हम, क्योंकि हम गणित सीख रहे हैं, तो आपका पहला नहीं होगा। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए क्या है इंटरेक्शन से कई समझ बना सकता है। क्या इसमें हो सकता है? शिक्षक स्वीकार करता है, नहीं, आपका क्या है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। देखो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है। ओ सॉरी, देखो इसमें आपका क्या पूछा, आपका नेगेटिव पूछा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा ना, ठीक है, मैं भूल गई थी। देखो हाँ, ये ऐसे ही आपको क्या है ध्यान देना है। मैंने सोचा पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, निम्न में से कौन रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता, ये आपको क्या है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। जैसे मैं अभी आज भूली हूँ क्वेश्चन को, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपका नेगेटिव में पूछा गया है, वैसे ही क्या है आप कभी कभी आप भी कंफ्यूज होते हैं, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव देखते नहीं है, कौन सा हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है, कौन सा हमारा पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव में पूछा गया है। तो गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, हाँ सही बात दिया जाता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन में कई समझ बना सकता है, हाँ बच्चे क्या है जो दिए गए ना, बच्चे अपना क्या है समझ बनाते हैं। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, नहीं, आपका प्राथमिक जो आपके उद्देश्य प्रकार जो परीक्षण की वस्तुएं होती हैं उनको उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में आपका नहीं किया जाता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अब फोर्थ वाला देखो, गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है, हाँ क्या है इसमें, गणित और अन्य पाठ जो है क्षेत्रों के बीच में क्या है संपर्क और पर क्या है डाला गया है, प्रकाश डाला गया है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्या इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, क्वेश्चन में आपका नेगेटिव पूछा था, थर्ड वाला क्या है आपका नेगेटिव है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 9th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, नहीं दिखावट नहीं होगा यहाँ पे, लिखावट होगा, ठीक है। आप क्या करना, लिखावट करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। बेन हिले के अनुसार ज्यामितीय के स्तर पर हैं, कौन से स्तर पर है आपके, वैन हिले, ठीक है, बैन हिले होगा, ये हाईले लिखा है ना, बैन हिले आप सही कर लेना। तो क्या वो कौन से स्तर पर है आपके, मानसिक चित्रण के है, विश्लेषणात्मक है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, या आपका फोर्थ हो जाएगा औपचारिक निगमन स्तर पर है, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। देखो इस किस पे है आपका, बच्चे मानसिक चित्रण के स्तर पर है, तो जो बच्चा क्या है इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियाँ कि उनकी दिखावट के आधार पर, देखो आकृतियाँ, इसमें क्या आ गया, आकृतियों की बात आ गई, ठीक है, जो आकृति होती है, तो इसमें बच्चा क्या है मानसिक, जो अपने मन में क्या है उसके मानसिक बनाता है, तो मानसिक चित्रण आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें बच्चा विश्लेषण नहीं कर रहा है, ना ही अनौपचारिक कर रहा है, ठीक है, ना ही औपचारिक हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की कक्षा में छात्रों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं का प्रयास करने की अनुमति देने से संभावित लाभ क्या है। क्या है क्वेश्चन में, गणित की कक्षा में छात्रों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं का प्रयास करने की अनुमति देने से संभावित लाभ क्या हो सकता है। अगर आप उनके क्या है स्वतंत्र रूप से समस्याओं को प्रयास करने की क्या है अनुमति दे देते हैं, तो क्या होगा, समय प्रबंध में सुधार होगा। बताइए आपका क्या ये हो जाएगा समय प्रबंध में सुधार, हाँ होगा, कि जब आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को प्रयास करने की अनुमति दे देंगे तो ज़्यादा लाभ क्या होगा, समय प्रबंध में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। तो पहले ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक कार्यभार में वृद्धि होगी, नहीं। छात्रों की भागीदारी में कमी होगी, नहीं। अधिगम के सीमित अवसर, नहीं, सीमित आपका नेगेटिव वर्ड है। छात्रों की भागीदारी में कमी भी आपका नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक कार्यभार में वृद्धि, नहीं, कार्यभार जो शिक्षक कार्यभार में वृद्धि होगी, नहीं, ये भी नहीं, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, समय जो आपका समय प्रबंधन में क्या होगा, सुधार होगा, तो पहला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, गणित कक्षा में स्वतंत्र समस्या समाधान करने से छात्रों को क्या लाभ होता है। बताइए गणित कक्षा में स्वतंत्र समस्या समाधान करने से छात्रों को क्या लाभ होता है। यह सामग्री के साथ उनके सक्रिय जुड़ाव को सीमित करता है। बताइए आपका क्या है, सीमित करता है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, सीमित आ गया। सक्रिय जुड़ाव तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन क्या आ गया, सीमित, सीमित करना आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड, तो गलत हो गया।
इससे शिक्षक से मदद लेने की संभावना कम हो जाती है। क्या है, इससे क्या होता है, शिक्षक से मदद लेने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर क्या आ गया, कम होना। आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो गया। यह आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देती है। क्या होता है इसमें, यही आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, यह क्या है, जो मतलब क्या है, गणित कक्षा में स्वतंत्र समस्या समाधान करने से छात्रों को क्या, जब वो स्वतंत्र रहेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, तो इससे हित लाभ होगा, बच्चे क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे और समस्या समाधान कौशलों को क्या होगा, बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा मिलेगा उन्हें क्योंकि वो आत्मनिर्भर रहेंगे। तो थर्ड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सहयोगी और सहकर्मी अधिगम को हतोत्साहित आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। देखो एक नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ देखने को मिला, यहाँ कम हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो आपको तीन देखने को ऐसे ही मिल गया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता समझ में, तो नेगेटिव वर्ड देख के आपको क्या है, लगाना है। इसमें आत्मनिर्भर आ गया, ठीक है, और कौशल को क्या है, बढ़ावा मिल गया। तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, गणित की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता छात्रों को गणित की अवधारणाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग देखने में मदद करती है। क्या है, गणित की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता छात्रों को गणित की अवधारणाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग में देखने में मदद करती है। आपका पहला है, अवधारणा से संबंधित रंगीन चित्र, अवधारणाओं और उप अवधारणाओं पर प्रकाश डालना, दैनिक जीवन के साथ गणितीय अवधारणाओं का संबंध, मानक प्रक्रियाओं में महारत हासिल करने के लिए अधिक अभ्यास करना। ठीक है, देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अवधारणा से संबंधित रंगीन चित्र नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अवधारणाओं और उप अवधारणाओं पर प्रकाश डालना नहीं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपका दैनिक जीवन के साथ गणितीय अवधारणाओं का संबंध। इसमें क्या आ गया, दैनिक जीवन। ठीक है, दैनिक जीवन के साथ क्या होना चाहिए, आपका गणितीय अवधारणाओं का क्या है, संबंध। उन दोनों में जो दैनिक जीवन के साथ और गणितीय अवधारणाओं के साथ क्या होना चाहिए, आपका संबंध होना चाहिए। तो आपका थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मानक प्रक्रियाओं में महारत हासिल, अधिक अभ्यास करना, ये भी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, गणित कक्षा में जियो बोर्ड, डॉट, ग्रिड, कटआउट और क्या है, 10 ग्राम का उपयोग करके कौन सी अवधारणा विकसित की जा सकती है। क्या है, गणित कक्षा में जियो बोर्ड, डॉट है, आपका ग्रिड है, कटआउट है और 10 ग्राम का उपयोग करके कौन सी अवधारणा आपका विकसित की जाती है। आकृति, क्या है, प्रायिकता, त्रिकोणमिति या गणना। आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये प्रायिकता होगा नहीं, त्रिकोणमिति होगा नहीं, गणना होगा नहीं, आपकी आकृति हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आपकी आकृति। देखो इसमें क्या होता है, जो आपका ये सब होता है ना, इसमें ये एक प्रकार का आपका क्या होता है, वर्गाकार जैसे होता है। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार की तरह होता है, बोर्ड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें खूंटी या ग्रिड जैसे क्या होती है, लाइनें होती है। ठीक है, क्या होती है, जैसे खूंटी हो गई, इससे क्या होती है, लाइनें होती है आपकी, इसमें लाइनें होती है। और जिनमें क्या है, प्रयोग छात्र करके इसमें ऐसे लाइनें बनी होती है, खूंटी टाइप की, जैसे ऐसे ऐसे बन जाती है। जब मैं आपको ना इसकी वो करवाऊंगी, थ्योरी करवाऊंगी, तो मैं आपको ना इसका चित्र लाऊंगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें खूंटी मतलब कि खूंटी या ग्रिड लाइनें होती हैं। ठीक है, इसमें लाइनें होती है, तो इनमें जिनका बच्चा क्या है, प्रयोग करता है। ठीक है, खूंटी के चारों तरफ क्या है, रबड़ बैंड क्या है, रबड़ बैंड को क्या है, खींच कर लगाता है। जैसे यहाँ पर आपकी क्या है, ये खूंटी है। ठीक है, यहाँ पर इसने रबड़ बैंड को लगाया, रबड़ बैंड को लगाने के बाद यहाँ पर भी आपकी खूंटी है, यहाँ पर भी खूंटी है, यहाँ पर भी खूंटी है। ठीक है, ऐसे खूंटी है, तो बच्चा ने यहाँ एक रबड़ लगाया, खींच के यहाँ पर लगा दिया, एक रबड़, वही वाली रबड़ खींच के इस वाले खूंटी में डाल दिया, दूसरी में इसमें ऐसे चारों में वही एक रबड़ क्या है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी है। तो आपका क्या बन गया, आपका आयत बन जाएगा। ऐसी आपके क्या है, अलग अलग शेप बन जाएगी, अलग अलग आकृतियाँ बन जाएगी। ठीक है, अलग अलग आकार की, आपका त्रिभुज बना सकता है बच्चा। ठीक है, आपका वो बना सकता है, आयत बना सकता है, अलग अलग क्या है, आपके आकृतियाँ बन जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला। क्या है, बाला है, इसका क्या है, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला का आपका क्या है, बाला का फुल फॉर्म क्या है, आपका क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुल्स एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। बताइए बाला का आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो बालक आपका है क्या है, समझ, जो बालक आपका फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है,
आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, बी से बिल्डिंग, ए से एज, एल से लर्निंग और ए से एड, ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है गणित में अंतः विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बताइए, गणित में अतः क्या है, विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आपका परियोजना, परियोजना क्या करोगे आप, हाँ कर सकते हो। ये भी आपका क्या है, जितना परियोजना करेंगे उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण भी क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए। इससे क्या है, बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। बच्चा क्या है, आकलन हमें बच्चों को करना है, तो परियोजनाएं हमें दो बच्चों को बोलना है कि बच्चे ये परियोजना बना कर लाना है, ये करना। हम क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे तो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। वर्णन अभिलेख, वर्णन नहीं, वर्णन आपका नेगेटिव हो जाएगा। वर्णन और क्या है, ओलंपियाड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपका इसमें दोनों में आपका ए और बी, परियोजना होना चाहिए, आपका क्षेत्र भ्रमण होना चाहिए। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में ए बी, देखो पहले ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी आपका क्या हो जाएगा, परियोजना और क्षेत्र भ्रमण, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपका क्या है 15 क्वेश्चन ले रखे थे, वो भी क्या है, पैडागोजी का। तो आपको भी पता है कि पैडागोजी का आपके क्या है 15 क्वेश्चन आते हैं सोल्व करने को, और 15 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आप न्यूमेरिकल के क्या है सोल्व करना। अगर आपको न्यूमेरिकल का सोल्व करना नहीं आता है, आपको जैसे कि मैथ बोरिंग लगती है, तो आप पैडागोजी का भी सोल्व कर लोगे, तो क्या है आपके 14 नंबर तक आ जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से करोगे। बाकी मैं रोज़ करवा ही रही हूँ, बाकी आप खुद भी करना है। जितना खुद करोगे, बोलते नहीं जितना हम खुद करेंगे उतना ही क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो आप खुद करके सीखोगे तो उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत क्या होगा, कभी कभी किसी किसी का क्या है 15 आउट ऑफ 15 आ जाते हैं पैडागोजी में भी, ठीक है। इतना टफ नहीं आता आपका मैथ का पैडागोजी का, तो इसलिए चलिए। और बहुत लोग का ऐसा पता है, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि अभी कि क्या होता है ना, उनको आपके पैडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो टफ़ लगता है, कि वो बोलते हैं कि हम पैडागोजी क्वेश्चन हमें बहुत टफ लगता है, लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होता है वो हम क्या है सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, वो उन्हें ईजी लगता है। और बहुत लोग का क्या है, जिनको न्यूमेरिकल नहीं है तो पैडागोजी को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।